वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस, माई सेल्फ रोहन एंड आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और वीडियो इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये जो आप पीडीएफ देखेंगे, जिस पीडीएफ से हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया है topper.com से। आप इस साइड देखेंगे तो आपको ये टॉपर का साइन भी दिख जाएगा। तो ये जो है पीडीएफ का जो लिंक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप वहां से चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट इज व्हाट आर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो एसिड बेस और सॉल्ट होते क्या हैं? यू प्रोबेबली थिंक ऑफ एसिड एज अ डेंजरस सब्सटेंस। आप लोग मोस्टली सोचते होंगे कि एसिड जो है वो खतरनाक चीजें होती हैं, बट डिड यू नो दैट यू कंज्यूम एसिड एवरी डे? हम लोग एसिड जो है रोज खाते हैं, हम खतरों के खिलाड़ी हैं, तो मोस्ट ऑफ द फूड दैट यू ईट इज एसिडिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल, लेमन इज एसिडिक इन नेचर। However, there are a few food items that are basic in nature. How do you determine if a substance is acidic or basic? How do you litmus how do you use litmus paper? What is it? Let's find out more about acids and bases. तो आप लोग जो है, आप नींबू खाते होंगे, तो नींबू जो है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है, उसके अंदर एसिड होता है। हाँ, हो सकता है वो कम अमाउंट में हो कि हमें उतना ज़्यादा एसिड महसूस नहीं होता हो, लेकिन है वो फाइनली एसिड ही। ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन टू एसिड्स, एसिड क्या होते हैं। और ये यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर जो लिटमस पेपर है उसको यूज करना बताया गया है। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं ये लिटमस पेपर ही है। ठीक है, एक तरह से आप समझ सकते हैं इसको, लिटमस पेपर। ठीक है, तो ये जो आप देख सके हैं, इसके ऊपर एक पीएच लिखा हुआ है। पीएच के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्लियर नहीं है ये थोड़ा सा। अ, इसके डाउनलोड में प्रॉब्लम आई थी, पता नहीं क्या हुआ था ये ना। ओके, लेट्स आगे चलते हैं थोड़ा सा। द वर्ड्स एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स टार्ड और सॉर, यानी कि जो खट्टापन है वो एसिड ही होता है। एसिड के अंदर खट्टापन होता है, इसलिए उसको लैटिन वर्ड एसिडस से उसको ये सब करके बनाया गया। एसिड्स आर मॉलिक्यूल और अदर स्पीसीज दैट कैन डोनेट अ प्रोटोन और एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर इन रिएक्शंस। एसिड जो होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक प्रोटोन दे सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ऑल एसिड्स चेंज द कलर टू ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो जितने भी तरह के एसिड होंगे वो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देंगे। ठीक है, एसिड्स लूज देयर रेंसिडिटी sorry acid lose their acidity when combined with alkalis. Generally the pH value of acid ranges from 0 to 6। तो एसिड को जब आप किसी बेस के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो अपनी जो एसिडिटी है, यानी कि जो एक जो खटापन है उनके अंदर, या जो कह सकते हैं एक हमारे लिए हार्मफुलनेस है, वो खत्म हो जाती है उनके अंदर। वो हम कर देते हैं न्यूट्रल, उनको एल्कलीज के अंदर डाल करके, यानी कि बेसिस के अंदर डाल करके। ठीक है, जो पीएच वैल्यू जो है एसिड की वो रेंज करती है 0 से लेकर के 6 के बीच में। सम एग्जांपल ऑफ एसिड्स आर citrus fruits such as lemon and oranges which contain citric acid. Lemon also has ascorbic acid. Termine contains tartaric acid. Vinegar has acetic acid. Apple consists of malic acid. Lactic acid is found in milk and other dairy products. Insect like bees, ants, and etc. have formic acid in their sting. Mustard oil has stearic acid. तो ये जो कुछ आप चीज़ें पढ़ी हुई कि लेमन और ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, लेमन के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, टर्मराइन जो है इसके अंदर टार्टरिक एसिड भी होता है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है। और ये सब चीज़ें जो है ये आप लोग देख रहे हैं और समझ पा रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं और ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होंगी एसिड्स की। ठीक है, द फ्लोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये होंगी। एसिड टर्न द कलर ऑफ लिटमस पेपर टू रेड। अगर ब्लू कलर का कोई लिटमस पेपर है उसको ये रेड में चेंज कर देंगे, ये इनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑल एसिड टेस्ट सॉर और टार्ट, खट्टापन उनके अंदर एक तरह से होगा। ठीक है, एंड देयर पीएच इज रेंज फ्रॉम 0 टू 6। 0 से 6 तक एसिड में गिने जाते हैं, 7 वाला जो है वो मोस्टली न्यूट्रल गिना जाता है। ठीक है, टॉपर से डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है पीडीएफ का। ठीक है, कर लेना डाउनलोड। एसिड लूज देयर एसिडिटी व्हेन कंबाइंस विद बेस, दे चेंज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज येलो टू पिंक। ठीक है, एसिड जो होते हैं वो एसिडिटी अपनी जो है वो लूज कर देते हैं जब उनको बेसिस के साथ मिक्स कर दिया जाता है। ये हमने बात कर ली है। अब क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज जो है, एक मिथाइल टू ऑरेंज
टू येलो, एक मतलब एक कंपाउंड है मिथाइल ऑरेंज जिसको हम यूज़ करते हैं उसकी कंपाउंड का नेचर जानने के लिए। ये आप लोग जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तो प्रैक्टिकल्स के अंदर आपके काम आएगा ये सब चीज़ें। मिथाइल ऑरेंज आप लोग यूज़ करेंगे कि भाई ये जो हमने बनाया है लिक्विड है ना, मिक्सचर बनाया है, सोल्यूशन बनाया है, तो वो एसिडिक है या बेसिक है उसको जानने के लिए आप लोग मिथाइल ऑरेंज का यूज़ करेंगे। तो जो अगर वो एसिड है तो मिथाइल ऑरेंज को वो पिंक में चेंज कर देगा, मिथाइल येलो को वो पिंक में चेंज कर देगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखनी है। एसिडिक सब्सटेंस कन्वर्ट फिनोप्थलीन फ्रॉम डीप पिंक टू कलरलेस। जैसे कि इनको कहते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर जो है उसमें एक फिनोप्थलीन हो गया, एक मिथाइल ऑरेंज हो गया। तो मिथाइल ऑरेंज को तो ये हमने देखा पिंक में चेंज कर रहा है, जो ये फिनोप्थलीन है इसको डीप पिंक से कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा। मान लीजिए आपने डीप पिंक कलर का, मान क्या लीजिए डीप पिंक ही होता है, डीप पिंक आपने फिनोप्थलीन लिया, उसको आपने सोल्यूशन के अंदर डाला, उसको थोड़ा सा यूं रोटेट किया या कह सकते हैं मिक्स करा। तो मिक्स करने के बाद जो है वो आपका लिक्विड जो है वो कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड रिड्यूस द बेसिसिटी ऑफ बेसिस। अब भाई जैसे आपने देखा भाई एसिड के अंदर हम बेस डाल रहे हैं तो एसिडिटी खत्म हो रही है, वैसे बेस के अंदर एसिड डालेंगे तो उसकी बेसिसिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, बेस की बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी, एसिड की तो एसिडिटी होगी। ओके, मोस्ट एसिड्स आर कोरोसिव, दे टेंड टू कोरोड और रस्ट मेटल्स। जो मोस्टली जो एसिड्स होते हैं वो कोरोजन को प्रमोट करते हैं एक तरह से आपके लिए। मान लिया आपने कोई आयरन की रॉड रखी, उसके ऊपर आपने एसिड डाल दिया, तो एसिड डालने के बाद क्या होगा, जो आपकी आयरन की रॉड है उसके ऊपर रस्ट सबमिट होने लग जाएगा, रस्ट जो है उस पर कलेक्ट होने लग जाएगा। दे प्रोड्यूस पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। अब पानी के अंदर आपने एसिड को मिक्स किया तो हाइड्रोजन आयन उसने उसके अंदर छोड़ दिए। एसिड रिएक्ट विद मेटल्स एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, इनकी रिएक्शंस भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, एसिड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद कार्बोनेट्स। एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, सॉरी, एसिड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद कार्बोनेट्स। अगर कोई कार्बोनेट कंपाउंड है उसके साथ एसिड अगर रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देन आफ्टर इंट्रोडक्शन टू बेसिस। अब बेसिस क्या होते हैं, बेसिस आपने एसिड्स तो पढ़ लिया भाई, एसिड ये होते हैं, एसिड वो होते हैं ना, इन जैसे नुकसान करते हैं। बेसिस क्या काम करते हैं, आइए बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। Bases are substance that are slippery to touch when in aqueous form. Usually bases taste bitter, bitter taste होता है इनका, अजीब सा बकबका सा टेस्ट होता है। They also change the color of red litmus paper to blue. Bases also dissociate in water like acid, but instead of producing H plus ion, they produce OH minus ions, that is hydroxyl ion. तो बेसेस जो हैं ये बिटर होते हैं और जब इनको पानी के अंदर मिक्स किया जाता है तो ये स्लिपरी से महसूस होते हैं। आपको एग्जांपल भी बताऊंगा मैं, इनका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास इसके लिए। और देन आफ्टर जो ये पानी के अंदर मिक्स होकर के जैसे एसिड जो है वो H प्लस आयन रिड्यूस प्रोड्यूस करता है, वैसे ये OH माइनस प्रोड्यूस करते हैं। एल्कली जो होते हैं वो बेसेस विच डिजॉल्व इन वाटर, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं, हमने बात कर ही लिया। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। एल्कली बिकम्स लेस एल्कलाइन व्हेन मिक्स्ड विद एन एसिड। द पीएच रेंज ऑफ बेसिस इज फ्रॉम 8 to 14। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो बेस है उसके अंदर अगर आपने एसिड डाल दिया तो वो हो जाएगा बेसिसिटी जो है उसकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ये वही चीज़ होगी ना, वही उसके अंदर हमने एसिड डाला था, एसिड के अंदर बेस डाला था तो उसकी एसिडिटी कम हो गई थी, वही चीज़ इसके अंदर हो रही है। ठीक है, और जो इसका पीएच की अगर हम स्केल की बात करें तो पीएच जो है वो 8 से लेकर के 14 तक, यानी 8 से लेकर के 14 तक लाई करता है। मैंने आपको बताया था भाई वो जो एसिड जो होते हैं वो 0 to 6 लाई करते हैं और ये जो है 8 से 14 लाई करता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, और बीच में 7 जो है ये क्या है, 7 जो है 7 न्यूट्रल होता है। जो हम वाटर पानी पीते हैं उसका अंदर उसका जो पीएच होता है वो 7 ही होता है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है इसमें देखते हैं। सम एग्जाम्पल आर कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, बोरेक्स, a lot of bleaches, soaps, detergents, kinds of toothpaste, etc. are bases। अब आप लोग जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही आप लोग ब्रश करते होंगे, तो ब्रश का जो आप टूथपेस्ट लगाते हैं उसके ऊपर, तो जो टूथपेस्ट जो है वो एक बेस है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं इधर एक पिक्चर भी लगा दूंगा, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो इनमें से जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें से कोई एक आपको वहाँ देखने को मिलेगा, ये हो सकता है बहुत सारे देखने को मिले। ठीक है, लेकिन जो ये है आपका
टूथपेस्ट, ठीक है, ये है एक फाइनली बेस ही, ठीक है। ऐसा बेस बेस क्यों यूज कर रहे हैं, एज अ बेस इसको हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो ये हमारे माउथ के अंदर जो सुबह सुबह एक एसिडिक जो क्रिएट हो जाता है सब्सटेंस, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग बेस यूज करते हैं। दैट्स वाई जो है ये बेस बेस होता है। ओके, देन प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या है? दी फॉलोइंग आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस आर स्लिपरी टू टच व्हेन एक्वस फॉर्म, स्लिपरी होते हैं, ऐसे मस्त लगेंगे हाथ में जब पकड़ोगे आप, ठीक है। और ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा बहुत जल्दी इसका। आप लोगों के किचन में भी ये चीज़ हो सकती है कि हो पड़ी हो, आप लोग जाके अभी हाथों हाथ चेक कर सकते हैं। जनरली बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट होता है इनका। बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। यहाँ पे ये हमें OH माइनस आयन देगा अगर इसको हम पानी के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम एसिड को ऐड करेंगे तो हमें वहां पे मिलेगा H प्लस आयन, ठीक है। बेसिस टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। बेसिस लूज देयर बेसिसिटी व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। जो ये लिटमस पेपर का कलर है, रेड लिटमस पेपर से इसको ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और बेसिसिटी लूज कर देते हैं पानी के अंदर डालने पर और एसिड के साथ डालने पर। अब एसिड और बेस दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे? Acid and bases react to form salt and water. This process is called neutralization. चैप्टर का नाम क्या है? एसिड बेस एंड देन सॉल्ट्स, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। अब एसिड तो आपने ले लिया, बेस भी ले लिया, जो सॉल्ट्स है वो इन दोनों के मिक्सचर से आपको सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्ट्स कैसे मिलेंगे, सॉल्ट्स कैसे बनेंगे, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और लेट्स क्वेश्चन जो है एक पहले देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू मिक्स एसिड एंड बेसिस? ये तो हमने अभी पढ़ा है भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, व्हेन एसिड एंड बेसिस आर मिक्स्ड सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड। सॉल्ट और पानी बनेगा, कैसे बनेगा ये हम बात करेंगे थोड़ी देर में। देन आफ्टर एंड वाटर फॉर्म्ड, दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन यानी न्यूट्रल हो गया सब वहां पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एक पीएच के स्केल का कोई एसिड लिया 1, ठीक है, और आपने 7 7 पीएच स्केल का आपने लिया, सॉरी 7 तो पीएच होता ही नहीं ना, 7 तो न्यूट्रल है। 8 पीएच स्केल का आपने लिया बेस। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 8 -1, आप ऐसे -1 करके समझ आ नहीं सकते, लेकिन समझ सकते हैं ना भाई, -1 कैसे कि एसिड और बेस है तो कोई किसी मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, तो दोनों को किसी में से तो किसी को तो इन दोनों में से एक को माइनस मानना पड़ेगा ना। तो आपने माइनस जो है एसिड को मान लिया, 8 -1 तो हो गया 7। तो वो 7 जो है मैंने बताया न्यूट्रल होता है, तो 8 -1 दैट इज 7। तो जब आप 8 पीएच वाले कोई बेस को लेंगे और 1 पीएच वाले कोई एसिड को लेंगे, जब उन दोनों को ऐड कराएंगे तो आपको बनेगा न्यूट्रल, यानी कि सॉल्ट बनेगा बिल्कुल न्यूट्रल पीएच का। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। वी नो दैट वी अब हम लोगों ने पढ़ लिया भाई एसिड और बेस क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं ना। बट हाउ डू वी डिटरमाइन वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक? वी हैव नेचुरल इंडिकेटर्स, मैंने बात करी थी अभी इंडिकेटर्स के बारे में, तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। वी हैव नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। यू प्रोबेबली हैव अ नेचुरल इंडिकेटर इन योर होम राइट नाउ। मैंने अभी आपको बताया भाई आपके घर पे भी अभी कोई ना कोई नेचुरल इंडिकेटर हो सकता है, हो। Let us find out more about natural indicators around us. What are natural indicators? Natural indicator is a type of indicator that can be found naturally and can determine whether the substance is acidic or basic substance. Some example of natural indicators are red cabbage, turmeric, grape juice, turnip skin, curry powder, cherries, beetroots, onion, tomato, etc. अनियन टमाटो आपके घर पे होगा, ग्रेप जूस तो अभी शायद ना हो या हो सकता है हो, और टर्मरिक टर्मरिक यानी हल्दी आपके पास होगी। रेड कैबेज भी हमारे यहाँ थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। सम फ्लावर्स लाइक हाइड्रा जीनस हाइड्रंजीज कैन डिटरमाइन द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द सॉइल। ये जो फ्लावर्स हैं ये बेसिसिटी और एसिडिटी ऑफ सॉइल की चेक करने के काम आते हैं फ्लावर। These flowers become blue if the soil is acidic, purple if the soil is neutral and pink if the soil is basic। तो कितनी बढ़िया चीज बनाई नेचर ने, है ना। आप देखो, अगर आपकी जो सॉइल है वो एसिडिक है तो ये जो फ्लावर है ये ब्लू कलर का हो जाएगा, अगर न्यूट्रल है तो पर्पल कलर का होगा, और अगर जो है वो बेसिक है तो ये पिंक कलर का फ्लावर होगा। तो ये नेचुरली तो है।
हमने इसमें कुछ चेंजेस थोड़ी किए हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द कलर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस प्रेजेंट इन the soil which is highly acidic bears deep blue flowers, whereas soil which is highly basic yields deep pink flowers. The intensity of color depends on the amount of acid, जो इसके हम भाई बात कर ली भैया, जो इंटेंसिटी है कलर की भाई जितना ज़्यादा डार्क होगा कितना लाइट होगा वो एसिड बेस और सॉल्ट से ही पता लगता है। These natural indicators are used to detect hydrogen ions and hydroxyl ions in a solution. Uh, Olfactory indicators can change their order. Some example of olfactory indicators are onion, vanilla extract, clove oil, etc. तो ये तो हो गया भाई कलर चेंज करके हम बताते हैं। जो एक दूसरी तरह के इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो ये हैं, वो लोग हमें बताएंगे अपनी स्मेल चेंज करके, वो मटेरियल्स हमें बताएंगे अपनी स्मेल चेंज करके कि जो सब्सटेंस के अंदर आपने उसे डाला है या ऐड किया है वो एसिडिक है, बेसिक है या कैसे है ना, एसिडिक कितना एसिडिक है, बेसिक कितना बेसिक है। तो ये जो है ये हमें ऑर्डर यानी अपनी स्मेल चेंज करके हमें बताएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिकेटर, अब इंपॉर्टेंस क्या है इंडिकेटर, इंडिकेटर्स हम यूज तो करें लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना। इट इज it is important to determine the nature of a substance because it is essential in biology, chemistry, civil engineering, water purification, agriculture, forestry। हर जगह में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सब्सटेंस है वो यूज कर रहे हैं वो किस नेचर का है। अगर आपने उसको किसी ह्यूमन के ऊपर ट्राई करना है तो वो उस पे साथ क्या इफेक्ट डालेगा, है ना। एनवायरमेंटल साइंस, ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, ओशियनोग्राफी जिसके अंदर ओशियन के बारे में जांच करते होंगे कोई, मेडिसिन, न्यूट्रिशन, एग्रोनॉमी एक्सेट्रा। इवन लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स, लिचन्स जो है आप लोगों ने देखे होंगे। इट इज अ वाटर सॉल्यूबल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज। इट इज देन एब्जॉर्ब्ड ऑन टू फिल्टर पेपर टू प्रोड्यूस वन ऑफ द oldest form of pH indicator used to test materials for acidity और basicity। लिटमस जो है ये बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत पुरानी पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। पीएच इंडिकेटर की तरह इनको यूज़ करते थे। एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट फर्जी सा हुआ कुछ, देख सकते हैं यहाँ पर, चॉप सम रेड कैबेज एंड पुट इन वाटर ब्लेंडर, ये बकवास है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन मकाम की चीज़ है। व्हाट इज पीएच वैल्यू ऑफ सी वाटर, इज इट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो क्या लगता है आप लोगों को क्या होगा इनमें से। मेरे हिसाब से जो हम लोग कहते हैं, हम लोग तो, मैं तो गया नहीं खैर आज तक, लेकिन जो लोग कहते हैं वो लोग गए हैं तो वो कहते हैं खारा है। खारा इन द सेंस हो गया बेसिक, तो बेसिक मोर देन 10 इट इज हाईली बेसिक। द करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है। द वैल्यू ऑफ स्वेटर सी वाटर, सॉरी, सी वाटर इज बिटवीन 7 to 8.4। आइडली द सी वाटर इज न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक। होना चाहिए था बेसिक उसको, मतलब आई मीन स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होता। वो वैल्यू जो होती है बिटवीन 7 to 8.4 होती है आइडली, पर इसका जो मोर देन 10 होता है, मतलब होनी चाहिए थी इतनी लेकिन होती नहीं है, बहुत ज़्यादा होती है उसकी, हाईली बेसिक होता है। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। क्या लगता है, मे बी बेसिक। The pH value of a normal body is ideally 7.4, which is on the alkaline side of neutral, and human body is usually between 7.35 to 7.45 of human saliva is 7.5। तो जो ना तो वो ज़्यादा बेसिक भी है, मतलब बेसिक है लेकिन ज़्यादा बेसिक नहीं है। 7 तो न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल से अगर थोड़ा सा इधर भी चले जाए तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, होती वो न्यूट्रल के आसपास ही है। अब न्यूट्रलाइजेशन पूरी तरह से पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन क्या है। न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेसिस react to form salt and water। Hydrogen ions and hydroxide ions reacts with each other to form water। The strong acid and strong base neutralization have the pH value of 7। Let's find out more about neutralization। न्यूट्रलाइजेशन क्या है उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को जब आप ऐड कर देते हैं तो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, और न्यूट्रलाइजेशन का जो पीएच है वो मोस्टली जो है वो 7 होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। What is neutralization? Neutralization is a process when acid and base react to form salt and water। In a reaction to water, neutralization results in excess of hydrogen and hydroxide ions present in one solution। The pH of the neutralized solution depends on the strength of acid base involved in it। अब जो न्यूट्रलाइजेशन है वो डिपेंड करेगा कि कितना हो रहा है,
मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 1 pH का एसिड और 8 pH का बेस। जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप लोगों को 7 pH का न्यूट्रल कंपाउंड मिलेगा, न्यूट्रल सब्सटेंस या न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी सी चेंजेस करें, मान लीजिए आपने 3 pH का एसिड लिया और 8 pH का बेस लिया, तो इसका जो 8 - 3 दैट इज 5, तो ये 5 है ये एसिडिक साइड जा रहा है, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो थोड़ा सा एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, इसके अंदर भी है द पीएच ऑफ डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। इफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज मिक्स्ड विद स्ट्रॉन्ग बेस देन सॉल्ट फॉर्म्ड। जस्ट अ सेकंड यार, मैं तो पागल हूँ। इफ okay, if a strong acid is mixed with weak base then acid is formed acidic, acid is formed acidic। और भाई अच्छा ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड इज मिक्स्ड विद वीक बेसिक, जो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो एसिडिक in नेचर होगा। सिमिलरली इफ अ वीक एसिड इज मिक्स्ड विद स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस, यार क्या क्या लिख रखा है यार तुम लोगों ने। इफ अ वीक एसिड इज मिक्स्ड विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसके अंदर क्या है, वीक एसिड को जब आप एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिक्स करते हैं तो वो एक बेसिक कंपाउंड, बेसिक सॉल्ट बनाएगा, जिसका जो मोस्टली पार्ट होगा वो बेसिक होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, न्यूट्रलाइजेशन इन मैनी एप्लीकेशन, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब ये आप लोग देखिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस है, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक एसिड है, इन दोनों को हमने ऐड किया, हमारे पास बना क्या, NaCl और H2O। NaCl यानी कि सॉल्ट जो आप लोग नॉर्मली यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, वाइट कलर का सॉल्ट आता है, हम लोग यूज करते हैं खाने में। देन आफ्टर बना हमारे पास वाटर, ठीक है। तो ये वाटर कैसे बना मैं समझाता हूँ आपको। देखिए HCl में से इधर से H निकला, उधर में से OH निकला, ठीक है। HCl हमने बात करी थी, एच जो एसिड होते हैं वो H+ आयन रिलीज करते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो रिलीज करते हैं OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव प्लस H मिलके क्या बना लिया, H2O, ठीक है, H2O बन गया। और इधर बच गया हमारे पास, बेस में बच गया Na, एसिड में बच गया Cl, तो इधर बना लिया NaCl। NaCl प्लस H2O हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया। Some uses of neutralization, some uses of neutralization are as follows। हाँ, तो क्या काम आते हैं ये सब चीज़ें, देखिए जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है टू ट्रीट वास्परिंग, वास्प की पिक्चर अगर आप लोग कहोगे तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे ना, आप दिख रही होगी यहाँ पे पिक्चर है ना। तो वास्प जो होता है वो, जिसको बेसिकली हमारे यहाँ तो टांटिया बोलते हैं ना, तो टांटिया जब येलो कलर का होता है वो कीड़ा सा ना उड़ता रहता है, फ्लाई टाइप ना, तो वो जब खा जाता है तो उसका मतलब व्हेन इट बाइट्स, तो क्या करते हैं भाई, उसके जहाँ पे वो खाया है ना उसके ऊपर हम लोग विनेगर थोड़ा सा लगाते हैं, विनेगर यानी सिरका जिसको आप लोग कहते हो ना। तो उसके अंदर वो बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर, उसके ऊपर हमने विनेगर यानी थोड़ा सा एसिड डाल दिया, तो वहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, वहाँ पे आपकी जो आगे फाइनल जो होना है वो नहीं होगा, ठीक है। और हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं कि जो आपने लोहे का कड़ा पहन रखा है ना, उसको अगर आप उस पर रगड़ लें तो रगड़ने के बाद भी वो जो फाइनल जो आगे होना है वो नहीं होगा, यानी कि उस पर सूजन वगैरह नहीं आएगी ना। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ गई। मेरे को अभी थोड़ी देर पहले खाया था, तो मैंने वहाँ पे टूथपेस्ट लगाया था, लेकिन अब वो सही है, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, यहीं पे खाया था मेरे, ठीक है। टू ट्रीट एसिडिटी और गैस्ट्रिक पेशेंट्स, यानी एसिडिटी जिनको प्रॉब्लम रहती है वो लोग क्या करते हैं, इनो का पाउच लेते हैं और पानी के अंदर घोल करके उसको पी जाते हैं। तो जो इनो है वो इनो जो है वो इनो बेस ही होता है, ठीक है। अब बेस के अंदर आपने क्या किया, कुछ नहीं डाला, मतलब वो बेस नहीं डाला। आपके पेट के अंदर मान लीजिए एसिडिटी हो गई, एसिड जो है वो बन गया बहुत सारा, उसको क्या करेंगे वो, उसके ऊपर से हम लोग डाल देंगे इनो। इनो क्या है, बेस है, बेस जो है उसको जाकर के नॉर्मल कर देगा, ठीक है। एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ एसिड इन द स्टमक। एंटी एसिड्स और एंटासिड्स आर medicines containing bases such as NaCHO3, that is sodium bicarbonate, MgOH2, magnesium hydroxide neutralize excess of acid in the stomach। तो स्टमक के अंदर यही सब चीजें यूज होती हैं। टू ट्रीट एसिड और बेसिक सॉइल्स, plant don't grow well in if the soil is too acidic or basic। To neutralize acidic solution soils, bases like ash of burnt wood, CaO, CaCO3, etc. are added. Similarly, basic soils are neutralized।
अगर जो है एसिड जो है अपनी एसिड सॉइल जो है वो एसिडिक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे? या तो हो सकता है जली हुई लकड़ी का जो आप ऐश बनती है, यानी कि जो राख बनती है, उसको मिक्स कर देंगे, उसके अंदर CaO जो है हमारा कार्बन, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको मिक्स कर देंगे, या जो भी है ये आगे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मिक्स कर देंगे, ताकि जो है सॉइल जो है न्यूट्रल हो सके और प्लांट जो है अच्छे से ग्रो कर सकें। टू ट्रीट टूथ डीके और कैविटीज। अब टूथ डीके यानी कि दांतों का सड़ना, वहां पे ये कैसे काम आता है? मोस्ट फूड पार्टिकल्स आर एसिडिक इन नेचर, फॉर एग्जांपल लेमनेड, चॉकलेट, एक्सेट्रा। सच फूड प्रोड्यूस एसिड इन आवर माउथ विच रिएक्ट्स विद इनेमल, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट, एंड लेड टू कैविटीज। तो जो लेमनेड है या जो चॉकलेट है, चॉकलेट आप लोग कहते हैं चॉकलेट खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, तो वो इसीलिए करना चाहिए क्योंकि चॉकलेट जो है वो एसिडिक इन नेचर है, और हमारे जो दांत हैं वो इनेमल है, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट, उसके साथ बने हुए हैं, और कैल्शियम फॉस्फेट के साथ मिक्स होकर के वो आपके दांतों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। यूजिंग टूथपेस्ट वाइल ब्रशिंग हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिड सिंस टूथपेस्ट इज अ बेस। ये बात हम बहुत पहले कर चुके हैं, स्टार्टिंग के मतलब कि चैप्टर जब स्टार्ट हुआ तभी कर ली थी हमने, तो ये बात ये लोग अब बता बहुत लेट करें, ये लोग ना बहुत धीरे धीरे बताते हैं। टू ट्रीट बी स्टिंग्स, बी यानी जो मधुमक्खी होती है, उसके जो अगर मान लीजिए वो आपको काट ले, तो उसको ट्रीट करने के यानी उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें ये काम में आते हैं। बेकिंग सोडा हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं अगर आपको कोई कीड़ा वगैरह काट जाए तो, है ना, काट खाए तो। To prevent coagulation of latex, in the rubber industry, ammonia solution NH4OH is used to prevent coagulation of latex, because the ammonia solution NH4OH can neutralize the acid, lactic acid produced by bacteria in the latex। ये भी ऐसी बकवास चीज़ है। हाँ, क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन देखते हैं यार, क्वेश्चन क्या है? आर बी स्टिंग्स एंड वास्प स्टिंग्स द सेम? जस्टिफाई योर आंसर। तो हमने बात करी भाई, जो वास्प है उसके लिए तो हम विनेगर यूज करते हैं और इसके लिए हम बेस यूज करते हैं, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम तो वो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब इसका आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर, और ये भी इसके अंदर यही सोल्यूशन बता रखा है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड व्हाट इज फॉर्म्ड? क्या बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमने काफी बार बात कर ली है, वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन क्रिएट्स सॉल्ट एंड वाटर, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, इसके अंदर इतना ही था। ये PDF जो है ये मैं आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें और वीडियो को शेयर करें। हम लोग ऐसी और भी बहुत सारी सीरीज लाएंगे जिसके अंदर के पूरी प्लेलिस्ट होगी, आपका पूरा 10th जो है वो एक प्लेलिस्ट के अंदर कवर हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं पूरी 10th को बहुत शॉर्ट में, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। मोस्टली मेरे को लगता है 10 घंटे या 12 घंटे के अंदर अंदर आपकी पूरी 10th कंप्लीट हो जाएगी। मैं पूरा ट्राई करूंगा 10th कंप्लीट करने के लिए 10 से 12 घंटे के अंदर। और जितने चैप्टर हैं उतने घंटे, आप समझ लीजिए 15 चैप्टर तो 15 घंटे, 10 चैप्टर 10 घंटे, है ना। और इसके अंदर सिर्फ हम केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स और अपनी दूसरी जो है अपनी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो है हमारी, मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे हम, मैथमेटिक्स बहुत जल्दी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।